अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट कर लिया। आज हम चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज जो कि बुक पेज 28, 29 एंड 30 पर दी गई है उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कि बुक का पेज नंबर 28, 29 और 30 पे रिव्यू एक्सरसाइज में क्या दिया गया है। एक्चुअली ये क्यों इम्पोर्टेंट है? एक्चुअली जब हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज में से क्वेश्चंस उठा लिए जाते हैं, तो और हमारे एमसीक्यूज़ भी जो हैं वो भी आ जाते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में से। सो हमारे पास जो रिव्यू एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो स्टूडेंट, आपने रिव्यू एक्सरसाइज को नहीं छोड़ना। लेक्चर जो है वो आपने कंप्लीट देखना है, क्योंकि रिव्यू एक्सरसाइज में कुछ बच्चों को समझ नहीं आती, तो जहाँ हम आपको समझाएंगे कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है। बिकॉज हमने पूरा चैप्टर रीड आउट कर लिया है, इस तरह किस तरह इसको सॉल्व करना है, क्या इसमें प्रॉब्लम्स थे, सब कुछ हमने इसमें सॉल्व कर लिया है। अब हम अपना माइंड यूज़ करते हुए पूरे चैप्टर्स में से जो भी क्वेश्चन आए थे, अब वो क्वेश्चंस को देगा, कोई क्वेश्चंस कहाँ से उठाएगा, कोई क्वेश्चन कहाँ से उठाएगा, और फिर जाके हम उसको सॉल्व करेंगे। अगर ये रिव्यू एक्सरसाइज हम खुद से सॉल्व करने में कामयाब हो जाते हैं, इट मीन दैट कि जो हमने पढ़ा है वो बिल्कुल सही पढ़ा है और हमें आता है। तो चले, तो अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बुक का पेज 28 है, 29 है और 30 है। सबसे पहले मैं बुक पेज का 28 पेज जो है वो रीड करूँगा। तो ये देखें, सबसे पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि ये पेज नंबर मैं सॉल्व जो करने जा रहा हूँ वो है 28। ठीक है बेटा, 28 पे दिया गया है सेलेक्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो भी करेक्ट होगा उनमें से सही हमने बताना है। द ऑर्डर, आपने अपने पास बुक लेकर बैठना है, मैं जस्ट रीड करता जाऊंगा और आपको आंसर बताता जाऊंगा। जहां पर समझाने की ज़रूरत होगी मैं आपको वो क्वेश्चन समझा भी दूंगा। तो चलें, ये देखें हमारे पास ये जो है नंबर 1, इसकी जो स्टेटमेंट है वो है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 2 and 1, वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 2 and 1 इज, इसका ऑर्डर क्या है? जो इसका आंसर है बेटा, वो आंसर इसका है बी। जो आंसर है वो है बी। बी वाले पर आप करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये देखें इसमें बी में क्या बताया गया कि 1/2, तो 1/2 इसका क्या है? ऑर्डर है 1/2। 1/2 इसका क्या है? ऑर्डर है। इसमें 1 रो है और 2 कॉलम्स है। ये हमारे पास रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2, एमसीक्यूज नंबर 2, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब ये एमसीक्यूज नंबर 2 है। उसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है कि आप बताएं कि ये 2, 0 and 0 2 अंडर रूट इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स क्या कहलाता है? तो आपको पता है कि इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर है सी। तो ये जो हमारे पास आंसर है सी वाला, उसको करेक्ट करें। जिसमें लिखा होगा बेटा स्केलर। तो स्टूडेंट, जिसमें स्केलर लिखा होगा आपने उसको क्या कर देना है? करेक्ट कर देना है। जो हमारे पास थर्ड है क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, क्वेश्चन नंबर 3 किए कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज ऑर्डर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें कहते हैं जिसमें रो भी इक्वल हो और कॉलम से इक्वल हो। इट मीन दैट ये 1 1 3 3, इट्स कॉल्ड द स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें रो एंड कॉलम जो इक्वल हो तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये मैंने आपको समझा दिया कि स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं। तो इसमें हमारे पास ये जो ऑप्शन खड़ा है आंसर इसका है ए। इसके ऊपर आपने करेक्ट कर देना है 2/2। मैंने आपको बताया जिसमें रो भी सेम हो और कॉलम भी सेम हो उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये हमारे पास आंसर क्या है इसका? ए, 2/2। अब हमारे पास नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 है, वो क्या है? वो ये है ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ऑफ
अगर ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज ये हमारे पास दिया गया, इसका ट्रांसपोज लेने के बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, 2, यहाँ मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, ये हमारे पास 2 है, 1 है, 0 है, 1 है, 3 है, 2 है। अब वो कहता है कि इसका आपने क्या करना है, सबसे पहले ट्रांसपोज लेना है। ट्रांसपोज लेने के बाद बताएं कि इसका ऑर्डर क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ इसका ट्रांसपोज लेके दिखाता हूँ, ये हमारे पास रफ वर्क हो रहा है। तो ये देखें, अब ये मैं क्वेश्चन लिखता हूँ सबसे पहले, 2 1 0 1 0 1 3 2 3 2। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे। तो ये मैं इसका ले रहा हूँ ट्रांसपोज। सबसे पहले फ़र्ज़ करते हैं कि ये ए के इक्वल है। तो अब हम जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये ए टी, इट मीन दैट मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। ट्रांसपोज कब लेते हैं बेटा, जब हम इसकी रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दें। इस रो को मैं कॉलम में लिखूँ, 2 1 है तो इसको मैं 2 1 लिख दूँ, 0 1 है तो इसको हम 0 1 लिख दूँ, 3 2 है इसको मैं 3 2। अब इसका हम बताते हैं इसका ऑर्डर क्या है। ऑर्डर सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका रो देखते हैं, इसमें रो कितनी है, 2 है। कॉलम देखें बेटा, ये कॉलम C1 C2 C3, ये रो 1 रो 2। रो कितनी है बेटा जी, रो 2 है, 2/3। तो इसका आंसर क्या है, 2/3। 2 इसमें रो है, 3 इसमें क्या है, कॉलम आ गए हैं। तो इसका आंसर क्या हुआ, तो आंसर मैं यहाँ लिखने लगा हूँ। इसका आंसर हुआ हमारे पास ए, कहाँ पे है, बी। हाँ, बी पे ऑप्शन मौजूद है, बी पे लिखा हुआ है इसका आंसर 2/3। पेज नंबर 28 का सॉल्व कर रहे हैं हम, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमने उसका आंसर लिख दिया है। उसमें जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट कर देना है आप लोगों ने। चलें स्टूडेंट, तो हमारे पास जो नेक्स्ट है हमारे पास ये था हमारे पास 4। अब आता है हमारे पास 5। ये अभी भी हमारे पास पेज नंबर 29 चल रहा है। आप पेज नंबर 29, ये 28 कहाँ पे ख़त्म हो गया था, ये 28 यहाँ पेज पे ख़त्म हो गया था। यहाँ से 29 पेज 29 स्टार्ट हो गया था। अब ये सारा 29 पेज ही चल रहा है। ये 28 पेज पे लिखा हुआ है और ये जो सारा चल रहा है ये 29 बुक पेज, मैंने पहले भी बताया बुक पेज। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, एडजॉइंट ऑफ। क्वेश्चन है अब हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया, क्वेश्चन नंबर 5 के ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 1 2 0 -1। सबसे पहले मैं आपको बेटा बता दूं कि एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट जैसा कि फ़र्ज़ किया, वी सपोज दैट कि ए इज़ गुड, इसको हम ए नाम रख लेते हैं, 1 2 1 -1 है। अब इसका एडजॉइंट क्या होता है, जब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो ये ऐसे होता है, एडजॉइंट ऑफ ए इसका फाइंड करने लगे हैं। इसके जो डायगोनल एंट्रीज होते हैं इसको रिप्लेस कर दें, इनकी जगह रिप्लेस, -1 को 1 की जगह लिख देंगे, 1 को -1 की जगह लिख देंगे, ये -1 ये 1, और बाकी जो एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज कर देते हैं। 2 पॉजिटिव है, ये -2 बन जाएगा, ये हमारे पास +2 है तो ये भी हमारे पास -2 बन जाएगा। तो ये देखें, ये वाला आंसर कहाँ पे मौजूद है, ये वाला आंसर हमारे पास मौजूद है ए में। यहाँ पर ए है -1 -2 0 और 1। तो ये इसका क्या हुआ, आंसर हुआ। इसके ऊपर क्या कर देंगे, आप करेक्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में दे द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पूरा क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ XY 2 -1, इस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास। ये हमारे पास रफ पेज था तो ये मैं रफ को अगेन ख़त्म कर देता हूँ। ये देखें बेटा, तो स्टूडेंट हमारे पास इसका जो आंसर है वो आंसर क्या होगा, इसका मतलब है कि x को इससे मल्टीप्लाई कर देना 2 से, और y को -1 से मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट इस तरह फाइंड होता है। तो हमारे पास ये हो गया 2x और ये -2y, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्या हुआ, आंसर हो गया। तो ये आंसर कहाँ लिखा हुआ है हमारे पास, सी में लिखा हुआ है।
ये जो सी है हमारे पास क्या निकाला मैंने 2x नेगेटिव 2 नहीं है, ये नेगेटिव है तो ये y। तो जहाँ पर ये है हमारे पास उस पर क्या करें आप करेक्ट का निशान लगा दें। अब ये क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है अब क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास इफ़ 2 6 मैट्रिक्स दिया गया है 2 6x इज इक्वल टू 0 हो, अगर ये सब कुछ 0 को हो देन x इज इक्वल टू, देन हमारे पास x इक्वल होगा इक्वल इक्वल टू। अब हमने इसमें बताना है कि हमारे पास ये x जो होगा वो किसके इक्वल होगा। इफ़ 263x ये हमारे पास दिया गया है इज़ इक्वल टू 0 हो, वैसे हमारे पास जो बुक में आंसर दिए हैं वो a इज़ इक्वल टू हमारे पास 9 है, b इज़ इक्वल टू हमारे पास -6 है और c इज़ इक्वल टू हमारे पास है 6 है एंड d इज इक्वल टू -9 है। अब ये देखें अगर इसके इक्वल हो, यहाँ हम रफ पेज में सॉल्व करते हैं 2 6 3x इज इक्वल टू ये 0 इट मीन 0, तो 0 मीन सिफरी कॉलम हम यहाँ 0 0 0 0 लगा सकते हैं। तो यहाँ 2 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 0, 3 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आंसर आना चाहिए, लेकिन बुक में कुछ सॉल्व किया गया है और इसका आंसर जो है वो ये बताया गया है, लेकिन मेरे लिहाज से ये इसका आंसर है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, इसको करेक्ट करेंगे तो a इज इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर जो है वो ए करेक्ट कर लें आप। चलें अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसको हम रिमूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया हमारे पास, वो कहता है कि इफ़ अगर x प्लस x में क्या ऐड करें -1 -2 0 -1, ये दोनों ऐड करने से रिजल्ट बनता है हमारे पास 1 0 0 1। देन वो कहता है कि इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया गया है, इसमें कौन सा मैट्रिक्स ऐड किया गया है कि हमारे पास रिजल्ट ये आया है। ये देखें अगर इसमें ये मैट्रिक्स, इसका जो आंसर है वो मैंने देखा है कि इसका आंसर जो है वो है डी, तो यहाँ डी जो है वो करेक्ट कर लेते हैं। अब हम इसको वेरीफाई करते हैं। डी हमारे पास दिया गया है 2 2 0 2, तो ये आप पहले करेक्ट कर लें। अब मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ। अगर इसको हम इस मैट्रिक्स में ऐड करते हैं तो ये 1 0 0 1 रिजल्ट निकल आता है। तो ये देखें 2 2 0 2। अब हम ऐड करते हैं, यहाँ प्लस लगा लेते हैं, यहाँ एक मिनट ठहरे, यहाँ हम प्लस लगाते हैं, प्लस लगाते हैं बेटा, हाँ -1 -1 पॉजिटिव -2 -1 -2 0 एंड -1। अगर इन दोनों को ऐड करने से ये रिज़ल्ट आता है तो ये हमारा जो आंसर जो पहले से मैंने आपको करेक्ट करवा दिया ये बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये देखें 0 में ऐड करेंगे -1, 0 पॉजिटिव इंटू -1, 2 पॉजिटिव इंटू -1, तो ये हमारे पास 1 आंसर आता है। तो ये देखें ये 1 आया, पॉजिटिव 2 -2 2 -2, तो ये हमारे पास 0 आया। ओके 2 पॉजिटिव 0, तो 0 पॉजिटिव 0 0, 2 पॉजिटिव इंटू -1, तो ये 2 -1 इज इक्वल टू 1, तो ये 1। ये देखें क्या ये सेम आया है, ये देखें। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ इसका, ये इसमें x की जगह ये वाला ऐड करने से तो ये वाला हमारे पास रिजल्ट आ जाता है। तो इसका आंसर क्या हुआ डी। तो इस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, 2 किया, 3 किया, 4 5 6 7 8, इस तरह हमने ये सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास पार्ट थे, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे, ये क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे। ये इस तरह नहीं लिखेंगे हम, ये 2 का आंसर है, ये 3 का आंसर है, ये 4 का आंसर है, ये 5 इस तरह लिख देंगे और ये
6 का आंसर है, ये 7 का आंसर है और ये 8 का आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट जो डिस्कस करने लगे हैं, पेज नंबर वही है 29। ये पेज नंबर 29 पे लिखा हुआ है हमारे पास, कंप्लीट द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो हमने इसको कंप्लीट करना है। वो कहता है नंबर 1 में हमारे पास 0 0 0 0। आप सबको पता है कि इसको क्या बोलते हैं, हम इसको हम नल वेक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर खाली जगह है तो हम यहाँ लिख देंगे कि ये नल मैट्रिक्स है। चले, तो दूसरा है हमारे पास, इसको भी हम कंप्लीट करना है। वो कहता है कि 1 0 0 1। आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ खाली जगह है तो हम इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नल मैटर जिसमें सारे 0 0 नल मैटर। आइडेंटिटी जिसमें डायगोनल एंट्रीज क्या हो, 1 1 हो, उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। अब थर्ड क्या दिया गया है, थर्ड है एडिटिव इनवर्स ऑफ (1) (-2) 0 एंड (-1). इसका इन्वर्स लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, तो यहाँ पर खाली जगह दी गई है। अब इसका इन्वर्स जो है वो हम खुद लेते हैं। इन्वर्स में क्या होता है, इसको हम नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -1 बन जाएगा, ये हमारे पास +2 बन जाएगा, ये हमारे पास 0 ही बनेगा और ये हमारे पास 1 बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हुआ, ये हुआ। एडिटिव इन्वर्स में क्या करते हैं, पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। अब मैंने इस पूरे मैट्रिक्स को नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया और ये आंसर हासिल कर लिया है। अब आते हैं बेटा पेज नंबर 30 पे। ये है अब हमारे पास पेज नंबर 30। पेज नंबर 30 पे क्या है, इन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल AB = BA। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमारे पास AB वो BA के होता है, तो ये बराबर नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे हम बराबर नहीं हो, खाली जगह के जगह क्या लिखें कि ये कि हमारे पास AB इक्वल नहीं होता BA के। चलें, और हमारे पास जब होता है मैट्रिक्स, जब एडिशन में क्या होता है, एडिशन में हम लिख सकते हैं, एडिशन में हम लिख सकते हैं कि AB बराबर होता है BA के। मल्टीप्लिकेशन में हम नहीं लिख सकते कि AB = BA, लेकिन एडिशन में हम लिख देते हैं कि AB = BA। ये कम्यूटेटिव लॉ है और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ है, एसोसिएटिव लॉ। चलें, अब ये क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी अटैम्प्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है आ मैट्रिक्स इज कॉल्ड डैश मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल। आपको मैंने पहले भी बताया है कि अगर ये 2 हो, ये 1 हो, ये 1 हो, इसमें क्या, इसको क्या बोलते हैं हम, स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसमें द नंबर ऑफ द रो, इसको बोलते हैं रो, द नंबर ऑफ द कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल हो जाए तो इसको क्या बोलते हैं हम, उर्दू में बोलते हैं मुरब्बी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ये आंसर इसके क्या हुए, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को। वो थोड़ा हमारा पास है काम हाथ से करने वाला, वो मैं यहाँ आपको समझाऊंगा भी सही। ये था हमारे पास ओनली हमने खाली जगह फिल करनी थी और टिक लगाना था, जो हमने लगा दी हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 जो भी हैं उनको हम डिटेल से सॉल्व करेंगे, उनके आंसर क्या आते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो दिया गया है हमारे पास, रिव्यू एक्सरसाइज का। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 3 है पेज नंबर 30 पे, वो कहता है हमारे पास
ए पॉजिटिव 3 4 6 बी नेगेटिव 1 ये मैट्रिक्स इक्वल हो नेगेटिव 3 4 6 2 के, देन फाइंड ए एंड बी। तो अब हमें ए एंड बी को क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन ए पॉजिटिव 3 4 6 बी नेगेटिव 1, ये किसके इक्वल है, नेगेटिव 3 4 6 एंड 2 के। अब ये देखें स्टूडेंट्स, हम ऐसा करेंगे, जो ए पॉजिटिव 3 है, ए पॉजिटिव 3 को 3 के इक्वल रख देंगे, 4 को 4 के इक्वल रख देंगे, 6 को 6 के इक्वल रख देंगे और बी नेगेटिव 1 को 2 के इक्वल रख देंगे। तब हम फाइंड कर सकते हैं ए एंड बी की वैल्यू को। अब हम यहाँ लिखते हैं कि ए पॉजिटिव 3 इज इक्वल टू नेगेटिव 3। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। और ये क्योंकि हमें ए एंड बी की वैल्यू चाहिए, तो हम ऐसा करते हैं, अब इसको रख लेते हैं बी नेगेटिव 1, इस इक्वेशन को इसके इक्वल रखा है और इस इक्वेशन को इसके इक्वल रख रहा हूँ, तो बी नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को 2 का नाम दे देता हूँ। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये देखें सॉल्व 1 को सॉल्व करते हुए ए पॉजिटिव 3 बराबर है नेगेटिव 3, तो ए इज इक्वल टू नेगेटिव 3 और ये नेगेटिव 3, पॉजिटिव का 3 था दूसरी साइड पर नेगेटिव हो गया, तो ये इज इक्वल टू नेगेटिव 6, ये आंसर आया। अब हम यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि सॉल्व 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ गिवन दैट है बी नेगेटिव 1 इज इक्वल टू 2 है, तो बी इज इक्वल टू 2 पॉजिटिव 1, तो बी इज इक्वल टू 3। तो ये हमारे पास ए एंड बी की, नेगेटिव 1 था दूसरी साइड पर पॉजिटिव हो गया, 2 + 1 इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 3। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि जो हमने सॉल्व किया, यहाँ पर सोल्यूशन क्या हुआ, हमारे पास ए की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव 6 पॉजिटिव 3 4, बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ तक लिख दें कि हमारे पास ए की वैल्यू नेगेटिव 6 एंड बी की वैल्यू 3 है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है हमारे पास, वो कहता है कि ए मैट्रिक्स हो, बी मैट्रिक्स हो, देन फाइंड द फॉलोइंग। तो इसके भी हमारे पास बहुत सारे पार्ट हैं, पार्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 है। तो अब इसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिव्यू एक्सरसाइज के जो भी पार्ट रहते हैं उनको सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल समझ आए हुए होंगे, और ये रिव्यू एक्सरसाइज के ओनली 2-3 क्वेश्चन रहते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।